हेलो स्टूडेंट्स। आज ये वाली वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत लाभकारी होने वाली है जो बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और परीक्षा की टेंशन उन्हें सता रही है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो मुझसे बात कर रहे थे बोल रहे हैं मैडम जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहे हैं टेंशन बढ़ती जा रही है और तैयारी हो नहीं पा रही है। तो आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स आज मैं लेकर आई हूँ जिनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और टेंशन भी दूर भाग जाएगी। तो आप कुछ टिप्स को अपनाते हुए बच्चों अपनी तैयारी में लग जाइएगा। अभी कुछ रिसर्च जो हुई जो काफ़ी हाई लेवल के इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर जो ये बात सामने आई कि बहुत बड़ी संख्या में छात्र जो हैं परीक्षा के टाइम पर तनाव में आ जाते हैं। वो छात्र जो परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता है सिर्फ और सिर्फ टेंशन तनाव की वजह से उसकी परफॉर्मेंस का असर जो है रिजल्ट पर पड़ता है। तो बेहतर रिजल्ट और बेहतर भविष्य के लिए अपनी इन समस्याओं पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कुछ टिप्स जिसकी मदद से आप परीक्षा में होने वाले तनाव से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और बहुत बहुत अच्छे मार्क्स पाएंगे। तो पहला टिप्स हमारा रहेगा कि जैसे ही परीक्षा आती है तो बहुत जल्दी जो आप तनाव लेते हो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें एक उचित शेड्यूल बनाना है बच्चों। और अपने जो कुछ टॉपिक्स हैं उनकी एक लिस्ट तैयार कर लें और वो लिस्ट को ऐसे एग्ज़ाम टाइम के लिए तैयार करें जिसमें टॉपिक्स डिवाइड कर लें। एक तो वो टॉपिक्स होते हैं बच्चों जिनको हमें पढ़ने के लिए कम समय की आवश्यकता है। दूसरे वो टॉपिक्स होते हैं जो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं और कुछ वो टॉपिक्स होते हैं जो हमें बहुत अच्छे से तैयार हैं। तो थ्री जो लिस्ट है अपनी वो थ्री पार्ट में डिवाइड कर लें। जो हमारा शेड्यूल रहेगा वो टॉपिक्स जो हैं जिसमें ज़्यादा समय लगता है उसको अभी से जुड़ जाइए, जिसमें कम समय लगता है उसको थोड़ा बाद में करिए, और जो टॉपिक्स सिर्फ और सिर्फ हमें देखने भर से या रिवीजन में कंप्लीट हो जाएंगे उनको फिर आप बाद में तैयार कर लीजिए। तो जब हम लिस्ट बना लेंगे बच्चों परीक्षा के टाइम पर फिर उस लिस्ट को एक बार से देखेंगे तो हम बहुत अच्छे से अपने टॉपिक्स तैयार कर सकते हैं। तो ये लिस्ट बना के अपने टॉपिक्स वाइज हम रखें तो इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। और एक जो दिमाग में सब कुछ भर जाता है ना और फिर एक एक करके हम नहीं समझ पाते कि शुरुआत कहाँ से करें। तो ये जो लिस्ट हमारे पास रहेगी ना बच्चों वो हमें एक इंडिकेट करती रहेगी कि हमें यहाँ से शुरुआत करनी है या ये हम कर चुके हैं तो अगला स्टेप हमारा क्या होना है। तो हमारे दिमाग में ना सब कुछ एक साथ नहीं चलेगा, एक एक पॉइंट्स के साथ हम तैयारी करेंगे। अगला जो टॉपिक है बच्चों, एक शेड्यूल हमें अपना तैयार करना है। बहुत सारे बच्चे बच्चों टेंशन लेते हैं और बहुत बहुत देर तक क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। तो हमें उसमें अपना एक शेड्यूल बनाना है। बात ये नहीं है कि हमने कितने घंटे पढ़ा, बात ये होनी चाहिए कि हमने कितना पढ़ा। ज़रूरी नहीं है कि हम 8 घंटे 10 घंटे 6 घंटे 7 घंटे पढ़ें बच्चों। ज़रूरी ये है कि हमने जो पढ़ा है वो हमें कितना आया और कितना हम उसमें से कर सकते हैं। तो किसी को कॉपी ना करें बच्चों, सिर्फ अपने को मैनेज करें, एक शेड्यूल बना लें। क्योंकि इस शेड्यूल में हमें क्या है कि हमारे लिए अपनी हेल्थ को ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये शेड्यूल इस हिसाब से करें कि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है तो हम जो है 8 घंटा नींद कम से कम लें और उसके बाद जो है एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें। अब अपने को पर्याप्त समय देना भी बहुत ज़रूरी है बच्चों के। हमने चलिए टाइम बना लिया, अपना एक शेड्यूल बना लिया कि हम इतना समय पढ़ना है, लेकिन अपने लिए जो है अगर हम प्रॉपर जो है नींद नहीं लेंगे बच्चों तो हमारा माइंड जो है अच्छे से वर्क नहीं करेगा। आपने नोटिस भी किया होगा कि जिस दिन आप लोग पूरी रात तैयारी करते हैं पढ़ते हैं, अभी प्रैक्टिकल टाइम पर भी बहुत बच्चे उसी दिन फाइल बना रहे हैं उसी दिन तैयारी कर रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट उनके अगले दिन वाले वाइवा पर भी पड़ता है। क्योंकि वो पूरी रात तैयारी करने की वजह से नींद प्रॉपर नहीं ले पाए और जो मुद्दे जो टॉपिक्स उन्हें बहुत अच्छे से आते थे एकदम से वो आंसर उनका सटीक आंसर नहीं दे पाते हैं। तो प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है बच्चों, पूरी तरह से आप नींद लें। और आप जो है एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि हमें कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी है और एग्ज़ाम टाइम पे इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं आप, 6-7 घंटे तो मिनिमम आप लोग अपना जो है सोने को समय दें। तो इससे क्या होगा, एकदम फ्रेश माइंड के साथ फ्रेश एनर्जी के साथ हम अगले दिन अपनी तैयारियां
कर पाएंगे। तो नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों। ये नहीं कि सारी रात लगे रहें, तो अपने लिए प्रॉपर टाइम, स्लीपिंग टाइम डिसाइड करके रखें। अगला टॉपिक बच्चों क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा अपने आप को मेंटल स्ट्रेस में ले आते हैं, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, हम टाइम दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन वो हमें समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं लेकिन याद नहीं हो पा रहा। तो छोटी छोटी एक्सरसाइज कर लें, योगा करें। और एक मैंने स्टेप वाइज आपको दिया भी है कि आप देखेंगे, एक धनुरासन जो है उससे करने का प्रयास करें, जिसमें आप देखेंगे स्टेप 1 पे किस तरीके से आपको पोज बनाना है, उसके बाद स्टेप 2 दिया गया है, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 दिए गए हैं। इसको दिन में 1-2 बार आप कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमें ये जो एक्सरसाइज है बच्चों, ये जो योगा है, ये हमें मानसिक रूप से जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। और ये ऐसा नहीं है कि पता चल रहा है कल एग्ज़ाम है और आज लगे पड़े हैं एक्सरसाइज करने। नहीं बच्चों, ये कम से कम एग्ज़ाम से आप 1 महीना पहले, 15 दिन पहले करना स्टार्ट कर दें। इससे आप देखेंगे आपकी मेमोरी पे भी अच्छा इफेक्ट पड़ता है, और आप अच्छे से अपने लिए मेंटली फिट फील करते हैं आप अपने आप को। तो समय समय निकाल कर आप जो है ये मानसिक अभ्यास करते रहें। अब इसके बाद बच्चों जो है अपना सिलेबस, क्योंकि साल के अंत में परीक्षाएं होती हैं बच्चों, और साल के अंत में तो जाहिर सी बात है कि सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका होता है अब, और सिर्फ हमें आवश्यकता होती है बच्चों रिवीजन की। तो सिलेबस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लें, सिलेबस को रिवाइज कर लें, रिवीजन करें। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं हमें बहुत अच्छे से आते हैं, और हम पूरा उसमें यह रहता है, हमें पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि हमें तो ये बहुत अच्छे से आते हैं, चलो इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे तैयार करते हैं। तो बच्चों कई बार ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से हमारे वो वाले टॉपिक्स जो हमें बहुत अच्छे से आते हैं, परीक्षा के टाइम पर जाकर हम उन्हें भूल जाते हैं रिवीजन ना करने की वजह से। तो वो टॉपिक्स भी जो हमें बहुत अच्छे से आते हैं, उनको भी समय समय पर रिवाइज करते रहें। क्योंकि बच्चों रुकने से जो है, कोई भी चीज़ है वो रुकने से जो है उसकी क्वालिटी में कमी आती है। तो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, तो हम रेगुलर उसे रिवाइज भी करते रहें। मुद्दा ये नहीं है कि हमने पूरी बुक पढ़ डाली, पूरी बुक कर डाली, लेकिन पूरी बुक में जो हमें सबसे अच्छा आता है उसको ये समझ के ना छोड़ें कि वो हमें आता है, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको भी आप रिवीजन करते रहें। तो अपना सिलेबस को रिवीजन में ज़रूर रखें। एक बच्चे हम लोग अपनी परीक्षा में, काम में, एग्ज़ाम में खुद को ध्यान देना भूल जाते हैं, और सबसे बड़ी जो एक बात छात्रों में देखी गई है कि वो सबसे ज़्यादा कटौती करते हैं कि पानी नहीं पीते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पानी पिएं, क्योंकि छात्रों को पानी पीना चाहिए, और इस पानी पीने से पता है मन और तन दोनों शांत रहते हैं, और बेहतर सोच में भी मदद करता है। और आप लोग क्या करें, पानी जो है प्रॉपर पानी पीते रहें, और दिन में कम से कम 6-7 जो है लीटर पानी पिए बच्चों। अब एक जो सबसे फेवरेट चीज़ है आज के बच्चों की, जंक फूड्स। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी बच्चों आप बिल्कुल छोड़ें, क्योंकि छोड़ना तो नामुमकिन, इम्पॉसिबल ऐसा काम बता दिया तो वो नहीं कहूँगी, लेकिन बच्चों जंक फूड से दूरी ज़रूर बनाएं। क्योंकि ये जो जंक फूड होते हैं, जैसे बर्गर, चाउमीन, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, इनसे थोड़ा इस समय परहेज करें। जंक फूड्स क्या हैं, हमारी हेल्थ पर इफ़ेक्ट डालते हैं, और इस समय हमारे पास इतना नहीं है कि हम एक अपने हेल्थ इश्यू को लेकर अपने मार्क्स पर इफ़ेक्ट डालें। और आप सभी जानते हैं कि जंक फूड्स हमारे लिए फ़ायदेमंद तो है ही नहीं, तो इस टाइम थोड़ा इनसे दूरी बना ली जाए। क्यों ना थोड़े टाइम के लिए तो दूरी बना ही ली जाए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, और इसका असर हमारी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। अब बच्चों सबसे मेन बात कि हम पढ़ बहुत रहे हैं, लेकिन बच्चों कोई भी मशीन है उसे रेगुलर चलाया जाता है, और रेगुलर चलते चलते एक टाइम ऐसा आता है कि वो मशीन ख़राब हो जाती है, या वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाती है। इसीलिए हमारा दिमाग भी एक मशीनरी तो है, उसको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो हमें अपने माइंड को भी रेस्ट देना है, ताकि स्टडी लंबे टाइम तक स्टडी करने के बाद थोड़ा सा
माइंड को रेस्ट दें, बीच बीच में घूमें फिरें, थोड़ी बहुत बीच बीच में चैटिंग कर लें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दें ये सब। तो इससे दिमाग को आराम मिलता है। रेगुलर अगर हम करते रहेंगे तो क्या होगा कि बच्चों बिल्कुल डब्बा फुल हो जाएगा और फिर आप उसको देखने लगेंगे कि क्या क्या किया है, तो नहीं पता चल पाएगा। तो इसलिए अपने माइंड को भी थोड़ा सा रेस्ट दें, तो ताकि वो भी थोड़ा सा अपने को फिट करके अच्छे से पढ़ने में आसानी रहे। आगे बच्चों एक सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हम बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास ज़रूर ऐसा कुछ नेगेटिविटी होती है जो आपकी तैयारी पर इफ़ेक्ट डालती है। कुछ लोग अपनी तैयारी में जो है बेवजह के मामलों में बात करके बच्चों के मन में तनाव पैदा कर देते हैं। कई जगह पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि देखो वो लड़की तो इतना तैयारी कर रही है, या वो पड़ोसी का बेटा इतनी अच्छी तैयारी कर रहा है, इतने घंटे पढ़ाई करता है। तो आप लोग ऐसे जो लोग हैं, ऐसी जो बातें हैं उनसे जो है दूरी बना लें, क्योंकि बच्चों आपको अपने आप किया गया कार्य ही जो है सक्सेस दिलाएगा। तो जो बेहतर ग्रेड्स अगर आपको लेने हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पे ध्यान दें, बिल्कुल भी नकारात्मक बातों पर, नकारात्मक लोगों से दूर रहें और किसी से तुलना ना करें। अपनी तुलना, आप अपने आप में बहुत बेस्ट हैं, बहुत अच्छा करेंगे। अगर हम दूसरे से तुलना करते हैं ना, इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारा जो आत्मविश्वास है उस पर पड़ता है और हमारी वो कमजोरी बन जाती है। तो इसलिए अगर हम अपने आप कर रहे हैं और अपने आप को खुद ही चेक कर रहे हैं, तो हम जो है अपना कॉन्फिडेंस हाई करते जाएंगे और हम अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। तो अपनी तुलना किसी से ना करें, आई एम द बेस्ट मान के चलिए और यकीन मानिए, यस यू आर द बेस्ट। आप दिखाएंगे भी कि हाँ हम ही बेस्ट हैं, हम बहुत अच्छा करके आए हैं। एक अपने आप को अगर कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक्स आपसे गलत हो जाता है, नहीं समझ आ रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको लेके बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। अपने अंदर पॉजिटिव सोच बना के रखें। क्या हुआ अगर मुझे एक क्वेश्चन नहीं आता है? अगर मैंने 10 क्वेश्चन आज तैयार किए हैं, मुझे एक नहीं आ रहा है, तो 9 तो मैंने तैयार कर लिए ना। हो सकता है वो एक ही ना आए, उन 9 में से तो कोई 2 आ जाए। तो इस तरीके से अपने को पॉजिटिव बना के चलिए। नेगेटिव सोच से बेहतर होगा कि सिलेबस का रिवीजन करें, अपनी परीक्षा पर ध्यान दें और अपनी तैयारियों को, अपनी सोच को बिल्कुल पॉजिटिव रखें। इसका एक बहुत अच्छा बच्चों मैं एक आपको बताती हूँ तैयारी का तरीका, कि क्योंकि बुक्स तो पूरे साल हमने पढ़ ली और पूरे साल बुक पढ़ने के बाद अब हमें परीक्षा को फेस करना है। परीक्षा में क्या मिलेगा? प्रश्न पत्र। तो प्रश्न पत्र सबसे बेहतर तरीका है कि हम जब सिलेबस का रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन करते हुए हम कोई मॉडल टेस्ट पेपर ले लें, या जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं वो कहीं से अरेंज करें। आजकल तो आपको पता है कि सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है और आप लोग भी बहुत एक्टिव हो इसमें। तो नेट से कहीं से भी क्वेश्चंस पेपर्स निकालें। कम से कम आप जो है 10 से 5 क्वेश्चंस पेपर निकालें और डेली इसमें से देखें, अपने आप को टेस्ट करें कि कितने मैं हल कर पाया हूँ। इससे आपको क्या होगा, आप एक दिन में कम करेंगे, अगले दिन ज़्यादा करेंगे, पॉजिटिव सोच बनेगी और आपकी तैयारी भी प्रॉपर होगी। टाइम मैनेजमेंट जरूर करके ये तैयारी करें, क्योंकि बच्चों समय जो रहता है वो समय लिमिटेड मिलता है। उस समय के बाद जो है हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो समय को बर्बाद ना करें। शुरू में हमें जो टाइम मिलता है रीडिंग टाइम, उस रीडिंग टाइम का प्रॉपर यूज़ कर लें बच्चों। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर को वहीं पर आप जो है मार्क कर लें कि भाई मुझे जो है ये पेपर, कई बार ऐसा होता है कि हमें 10 to 20% पेपर्स जो है पेपर को रीड करने से ही सॉल्व हो जाता है। तो उसको ज़रूर रीडिंग टाइम को प्रॉपरली आप लोग यूज़ करें। जितना टाइम मिलता है उसको यूज़ करें, परीक्षा में लेट ना जाएं, क्योंकि जब हम परीक्षा में देरी से पहुंचते हैं ना, तो घबराहट में हम जो है एंट्रीज गलत करते हैं या उसमें आंसर को जो है रिकॉल नहीं कर पाते हैं जो हमें आ रहे होते हैं। तो इसलिए पॉजिटिव सोच बनाएं और एकदम अपने ऊपर विश्वास रखें और क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करें। तो अब जो है ये मैं आपको टिप्स बताए हैं और आप इनको, उम्मीद करूंगी कि मेरे सभी बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन बोर्ड एग्ज़ाम में कर पाएंगे इसकी सहायता से। और गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।